औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर से आपके खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम तो वही है, माह रमज़ान मुबारक और हुकूक़ बंदगी, लेकिन आपके सामने कुछ मारूज़ात नहीं होंगे। इंशाअल्लाह आप उन सब से महज़ूज़ होंगे। और फिर आज हमारे स्टूडियो में हैदर यूट्यूब चैनल के मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब सैयद हसन मदनी साहब क़िबला, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मुसलसल हमारे इस हैदरी टीवी यूट्यूब चैनल पर अपने नूरानी कलिमात से मोमिनीन के क़ुलूब मुनव्वर कर रहे हैं। और आज हम फिर उन्हें ज़हमत देते हैं, ये अपने कुछ नूरानी बयान से, नूरानी कलिमात से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करे। चलिए हम बिना वक्त को गंवाए हुए हम गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसन मदनी साहब क़िबला से कि वो आए और अपने बयानात को मोमिनीन तक पहुँचाए। हम इनका इस्तक़बाल एक सलवात से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व अज़्ज़क़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र परवरदिगार के बाद आज फिर आपकी खिदमत में, आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में, खुसूसन हैदरी यूट्यूब चैनल और तमाम अरकान बिलाख़स मौलाना शुएब रज़ा साहब की खिदमत में तशक्कुर का हदिया पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस हक़ीर को मौका इनायत फरमाया कि फिर आप की खिदमत में नाज़रीन मुअज़्ज़िज़ और मुबारक और बेहतरीन नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हो सकूँ और अपने टूटे फूटे अल्फाज के ज़रिए से नाज़रीन तक कुछ पैगामात जो अहले बैत के ज़रिए से और क़ुरान के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं, जहाँ तक हमारी रसाई है, उन मतालिब को आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा सके। वाक़अन माह रमज़ानुल मुबारक है, बेहतरीन महीना है, इबादतों का महीना है कि जिसमें इंसान की हर फ़ेल, हर अमल को खुदावंद आलम इबादत शुमार करता है कि इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इंसान के लिए दूसरे महीने में खुदावंद आलम ने नहीं करार दिया है, जैसा बेहतरीन मौका परवरदिगार ने माह रमज़ानुल मुबारक में रखा है कि इंसान जो भी काम इंसान अंजाम दे, हर काम को परवरदिगार इबादत में शुमार करता है। सांस लेता है तो भी इबादत, सोना ये भी इबादत है, इंसान किसी से गुफ्तगू करे ये भी इबादत, कुरान की एक आयत पढ़े तो गोया दूसरे महीनों में कुल कुरान पढ़ने का सवाब है। इतना ही फजीलत माह रमज़ानुल मुबारक और तमाम चीज़ों से पता चलता है कि परवरदिगार इबादत को कितना दोस्त रखता है, कितना पसंद करता है। और हुकूक़ बंदगी माह रमज़ानुल मुबारक में अगर इंसान समझ ना सका तो ऐसी सूरत में दूसरे मौके पर इंसान समझ नहीं सकता है। इस माह अज़ीम के सदक़े में इंसान हुकूक़ बंदगी को समझ सकता है कि बंदे का हक़ क्या है, बंदे पर हक़ कौन कौन से हैं। सबसे अजीम चीज़ जो इंसान के लिए इबादत के हवाले से है कि इंसान जब इबादत अंजाम दे रहा है तो उस इबादत में इखलास ज़रूरी है। इखलास किसे कहते हैं? यानी इंसान की नीयत में कोई और शरीक ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार के लिए इंसान अमल को अंजाम दे, इस चीज़ को इखलास कहा जाता है। नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के लिए, रोज़ा रख रहा है अल्लाह के लिए, तमाम इबादतें अंजाम दे रहा है अल्लाह के लिए, कुरान की तिलावत कर रहा है अल्लाह के लिए। यानी जो भी काम इंसान अंजाम दे रहा है उसकी निगाह में, उसकी नीयत में सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार हो, अल्लाह हो, कोई और शरीक ना हो। जैसा कि खुद खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि मुअज़्ज़िज़ सामईन और नाज़रीन की खिदमत में एक आयत शरीफा जो सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 36,
उसमें खुदावंद आलम फरमाता है कि वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, याद रखो कि अल्लाह की इबादत करो, इस इबादत में खुदा के अलावा किसी और चीज को शरीक करार ना दो। लिहाजा इससे हमें पता चलता है कि परवरदिगार उस इबादत को कबूल करता है कि जिस इबादत में कोई शरीक ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की इस इबादत में इखलास पाया जाता हो। इस इबादत में सिर्फ और सिर्फ इंसान की नीयत, इंसान का इरादा इस एतबार से कवी हो कि इंसान इस काम को अंजाम दे रहा है सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार के लिए। और वाकईन लफ्ज़ इबादत इतना वसी मफहूम है कि इंसान जिस काम को भी अंजाम दे, जरूरी नहीं है कि मामूलन सोचते हैं कि इबादत का मतलब नमाज पढ़ना, इबादत का मतलब तस्बीह पढ़ना, इबादत का मतलब रोजा रखना, इबादत का मतलब हज अंजाम देना। नहीं, ये तो महदूदियत करार ही नहीं दिया है इस्लाम ने और परवरदिगार ने। कहा कि इबादत उस चीज को कहते हैं कि जो भी काम इंसान अंजाम दे वो अल्लाह के लिए, जिस काम में इंसान के खुरबतन इल्लाह पाया जाता हो वो इबादत शुमार हो जाती है। नमाज पढ़ रहा है इंसान लेकिन खुरबतन इल्लाह नहीं है तो वो इबादत नहीं है। रोजा तो रख रहा है इंसान लेकिन खुरबतन इल्लाह नहीं है तो इबादत शुमार नहीं है। तो पता ये चला कि इंसान की इबादत उसी सूरत में शुमार की जाती है कि जब इंसान खुरबतन इल्लाह के लिए इबादत करे, उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार को राजी करना हो, परवरदिगार की रिजायत हो। और बंदगी का हक भी यही है कि इंसान अपनी बंदगी में सिर्फ और सिर्फ रिजायत परवरदिगार। दुनिया में लोग खैरात करते हैं लेकिन खुरबतन इल्लाह के लिए नहीं, अपना जो है बस बाज लोग खैरात करते हैं इसलिए कि ताकि मुझे शोहरत मिल जाए, मेरा नाम हो, मेरा दुनिया में चर्चा हो, इसलिए करते हैं। और बाज लोग ऐसे भी हैं खैरात करने के कि देखते हैं कि इलेक्शन में ये मुझे वोट देगा या नहीं देगा। ये चीज जो है इंसान का मतलब उसमें गरज पोशीदा रहता है कि जब इंसान के जहन में, इंसान के तसव्वुर में ये आ जाता है कि वो मेरे मतलब के वक्त, मेरी जरूरत के वक्त वो मुझे साथ देता है तो मैं उसको अता करूंगा, चाहे वो हकदार हो या ना हो। ये नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि मेरा मतलब उसके जरिए से पूरा होगा या नहीं होगा। तो ऐसी खैरात का कोई फायदा नहीं है। इस खैरात को सदका नहीं कहा जाता है, इस खैरात को कफारा नहीं कहा जाता है कि इंसान जो जरूरतमंद नहीं है उसको अता कर दे रहा है। जो कुरान में मौजूद है कि इंफाक अगर करना है तो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में। क्या है जो इस इंफाक का जो लोगों की गरज से करे, अपने फायदे के लिए इंसान जो है खैरात अंजाम दे रहा है, सदका दे रहा है या खैरात कर रहा है, वो अपनी मतलब के लिए इंसान अंजाम दे रहा है। तो रोज़े क़यामत जब इंसान के हाथ में नामा अमल होगा, इंसान देखेगा कि मैंने तो खैरात किया था, फलां शख्स को पैसा दिया था, फलां शख्स को अनाज दिलाया था, तो परवरदिगार कहेगा कि नहीं, ये तूने मेरे लिए नहीं किया था, ये तूने तेरे लिए किया था। तो लिहाजा इस अमल का जिक्र, इस अमल का तज़किरा भी नहीं करने वाला हूँ। तो लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो भी काम करे हुर्बतन इल्लाह, इंसान की नीयत, इंसान का इरादा सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार की रिज़ायत हासिल करना होना चाहिए, परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करना होना चाहिए। तब जाकर इंसान के लिए कमाल है, तब जाकर इंसान हकीकी इबादत गुजार कहलाता है, तब जाकर वो अल्लाह का बंदा कहलाता है। और इसकी मिसाल हमें अहले बैत ने बन्नहव अहसन बेहतरीन तरीके से दिया है कि किस तरीके से इंसान अपनी नीयत में, अपनी इबादत में इखलास रखना चाहिए। इखलास का मतलब क्या होता है, इखलास का मफहूम क्या है, ये तमाम चीज़ें इंसान को समझने की ज़रूरत है। जब तक इंसान अपने फेल, अपने काम में इखलास नहीं रखता है, अपने काम में कुर्बतन इल्लाह की नीयत नहीं रखता है, तो ऐसी सूरत में इंसान का अमल कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, उसका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। उसका अमल उसी सूरत में काबिल कबूल होगा जब इंसान अपने इस अमल को, चाहे परवरदिगार अमल को नहीं देखता है बल्कि नीयत को देखता है।
अल अमाल बिन्निया, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत की बुनियाद पर है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो ऐसी सूरत में वो अमल परवरदिगार के नज़दीक कबूल है। अगर नीयत में परवरदिगार नहीं है, दूसरे लोग शरीक हैं, तो ऐसी सूरत में उस अमल का कोई फायदा नहीं है। बड़ा से बड़ा अमल भी इंसान अंजाम दे दे तो वो इबादत शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा सा अमल अंजाम दे लेकिन नीयत खुरबतन इल्लल्लाह हो, इखलास पाया जाता हो, तो ऐसी सूरत में परवरदिगार उस अमल को कबूल करता है। तारीख कहती है कि एक मरतबा रसूल अकरम 2 ऊंट लेकर आए। ऊंट लेकर आने के बाद अपने तमाम असहाब में जो उस वक्त मौजूद थे ऐलान किया कि मेरे पास 2 ऊंट हैं, 2 ऊंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, सवारी करने के लिए मुझे 1 ऊंट काफ़ी है। अब दूसरा ऊंट देखिए, वाक़ईन अहले बैत का और नबियों का और रसूल अकरम का हर अमल इंसान के लिए काबिल गौर तलब होता है और उसमें इबरत पाई जाती है कि रसूल अकरम के पास 2 ऊंट थे तो 1 ऊंट अपने पास लिए रखा, दूसरे ऊंट को रसूल अकरम ने कहा कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो दूसरों को अता करने के लिए वो आगे बढ़े। हमारी ज़िंदगी में भी हमारे लिए ये दर्स इबरत है कि इंसान के पास जब कोई चीज़ इजाफी है तो ऐसी सूरत में जितनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत है इंसान अपने लिए इस्तेमाल करे, जो चीज़ इंसान के पास बेविला वजह बगैर ज़रूरत के मौजूद है वो दूसरों को अदा करे। अपने पास रखने से बेहतर ये है कि दूसरों को अता करना, दूसरों को दे देना, दूसरों के हवाले कर देना। ये क्या, ये इंसान के लिए अजीम वसीला है इंसान की कामयाबी का। तो रसूल अकरम आए, आने के बाद ऐलान किया और माशाल्लाह से बात जहन में आ गई तो अर्ज कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको भी याद होगा कि कुछ साल पहले ईरान में और बहुत से मकामात पर ये सिलसिला चला था, ये एम चला था कि एक मकाम, एक जगह मुअय्यन की जाती थी। हाँ, जिसके पास जो इजाफी है वो लेकर आके लगा दे और जिसको जो ज़रूरत है वो लेकर चला जाए। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे इंसान दलील भी नहीं होता है, इंसान के अंदर शर्म भी नहीं होती है। इंसान हाँ, जिसके पास इजाफी है वो लेकर आकर इजाफी रख देता है, जिसको ज़रूरत है वो लेकर भी चला जाता है। तो ये तरीका हमारे अंदर पाया जाना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि इंसान रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में लेकर आके रख दे और रात के सन्नाटे में दूसरा इंसान जिसको ज़रूरत है वो लेकर चला भी जाए। ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो लिहाजा रसूल अकरम जैसे ही आया, आने के बाद ऐलान किया कि 2 ऊंट है, मुझे 2 ऊंट की ज़रूरत नहीं है, 1 ऊंट मैं अपने पास रख रहा हूँ, दूसरा ऊंट तुम सहाबियों में से किसी एक को देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ, बेशर्तिहा व शुरूतिहा। पर रसूल अकरम है कि जब देखता, अब हकीकत दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं कि देखो हकीकी इबादत गुजार कौन होता है, इबादत का तरीका क्या होता है, इंसान की नीयत के ऊपर दारोमदार है। इस हवाले से वाकया मैं नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इंसान की नीयत कितनी मुहिम है और परवरदिगार इंसान की नीयत को देखता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी होती है तो परवरदिगार के नज़दीक वो अमल काबिल कबूल है। इस हवाले से नतीजा इंशाअल्लाह महसूस होंगे नाज़रीन, इंशाअल्लाह उनके लिए दर्स इबरत नाज़रीन से ज़्यादा खुद मेरे लिए दर्स इबरत होगा कि मैं इस किरदार को अपनाने की कोशिश करूं कि जैसे ही ऐलान किया, कहा कि मैं 1 ऊंट तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। एक शर्त मौजूद है। तमाम असहाब ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या शर्त है? कहा कि 2 रकात नमाज, 2 रकात नमाज पढ़े, ऐसी नमाज कि जिसमें पूरी टोटली 2 रकात नमाज पढ़ने तक इंसान के जहन में, इंसान के तसव्वुर में खुदा के अलावा कुछ ना हो, खुरबतन इल्लल्लाह, इखलास पाया जाता हो। तकबीर से लेकर आखिरी सलाम तक पूरी नमाज इंसान की क्या होनी चाहिए? खुरबतन इल्लल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। उस अमल में इखलास पाया जाना चाहिए, तब जाकर मैं उसको ये दूसरा ऊंट अता करूंगा। अगर उसके अंदर इखलास नहीं पाया जाता है, अगर उसके नमाज के दरमियान में कोई चीज़
तसव्वुर में आ जाए, जहन में आ जाए दूसरी चीज, तो ऐसी सूरत में मैं उसको ये ऊंट नहीं दूंगा। इस शर्त के साथ मैं ये ऊंट दे रहा हूं, दूंगा। कोई है? तो तमाम असहाब खामोश, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े कहे। लेकिन वही उठा जो हमेशा उठता है, वही जात आगे बढ़ी कि जिनका किरदार अपनी तमाम वजूद, यहाँ तक के जंग में भी तलवार चलती है तो ये अपनी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी को देखता है। वो अजीम शख्सियत उठी, उठने के बाद कहने लगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी आवाज पर, आपकी शर्त पर लब्बैक कहता हूं और मैं ऐसी नमाज को अदा करूंगा। अब मौलाए कायनात उठे, उठने के बाद 2 रकात नमाज अदा की। अब जैसे ही 2 रकात नमाज अदा हुई, मुकम्मल हुई, तो फौरन रसूल अकरम ने कहा कि अय अली, तुमने नमाज तो पढ़ ली लेकिन शर्त बाकी रह गई, शर्त को पूरा ना किया तुमने। एक मरतबा रसूल अकरम से मौलाए कायनात ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कैसे, कौन सी शर्त को मैंने मुकम्मल नहीं किया नमाज में? तो रसूल अकरम ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम अपनी पूरी नमाज में, पूरी नियत में तुम्हारा जहन किसी और चीज की तरफ जाना नहीं चाहिए, ऐसी नमाज होनी चाहिए। लेकिन तुम तशहुद पढ़ते पढ़ते सोच रहे थे कि इन 2 ऊंटों में रसूल अकरम मुझे ऐसा ऊंट दे कि जैसा जो ऊंट सबसे अच्छा हो। अल्लाह अकबर। ये क्या रसूल अकरम बताना चाह रहे हैं कि देखो, हम यहाँ का इल्म नहीं है हमारे पास, बल्कि हमारे पास अल्लाह का अता किया हुआ इल्म है। हम इल्म गैब के मालिक हैं, हमारे पास इल्म पाया जाता है, हम नियतों को देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। मौलाए कायनात जब तशहूद की आलम में थे, तकबीरतुल एहराम से लेकर तशहूद तक तुम्हारी नियत में कुछ नहीं था, लेकिन अब जब नमाज तमाम हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो उस वक्त तुम ये सोच रहे थे कि रसूल मेरे लिए 72 ऊंट अता करे। और जैसे ही ये कलाम मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि अल्लाह ने अपने नुमाइंदे को भेजा। अब मेरे बंदे के नमाज पर उंगली उठी है, अब उसकी लाज रखना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ऐ जिब्राइल, जाकर कहो कि अब तक रसूल ये कह रहे थे ये ऊंट देने को, अब उनसे कहो कि मेरा बंदा ऐसी नमाज पढ़ा है कि दोनों ऊंट दे दें, दोनों ऊंट अता कर दें। ये जिब्राइल पैगाम लेकर आ रहे हैं। अभी आने के बाद रसूल अकरम से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप ये ऊंट की क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है कि दोनों ऊंट को दे दो, दोनों ऊंट अली के हवाले कर दीजिए। अजब नहीं कि एक मर्तबा रसूल अकरम ने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल, माजरा क्या है? जिब्राइल फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ और सिर्फ अली के उस तसव्वुर को देखा कि जिसमें अली ये सोच रहे थे कि कौन सा ऊंट बेहतर है, लेकिन अल्लाह अली की नीयत को देख रहा था कि अली इसलिए ये नियत कर रहे थे कि अगर अच्छा ऊंट होगा, मोटा ऊंट होगा, बेहतरीन ऊंट होगा, तो जो फुकरा यतीम मदीने में मौजूद है तो उनको ज्यादा मिलेगा। ये सिर्फ हमारा मौला ही सोच सकता है, मौलाई कायनात ही सोच सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं है हकीकी बंदे। इसीलिए परवरदिगार को इतना अजीम बंदा परवरदिगार, इसीलिए रिवायत में मिलता है कि एक आलिम दीन और कहने लगे कि परवरदिगार तमाम कायनात की जितनी भी नेमतें हैं वो तमाम नेमतें परवरदिगार वापस ले ले और उसके बदले में एक अली अता कर दे तो भी कम है। इतनी अजीम, इतनी फजीलत और इतना कमाल है मौलाए कायनात का। मौलाए कायनात ने की नीयत में ये था कि वो बेहतर ऊंट अपने लिए नहीं सोच रहे थे, बल्कि फुकरा और मसाकीन यतीमों के लिए, कि 10 लोग खा सकते थे, अगर और अच्छा मिल जाए तो और ज्यादा लोग खा लेंगे और ज्यादा तक पहुंच जाएगा और ज्यादा लोगों का मैं पेट भरूंगा। ये नीयत मौलाए कायनात की थी। तो लिहाजा अल्लाह को ये नीयत इतनी पसंद आई है, रसूल आप तो ये ऊंट देने की बात कर रहे थे, अब दोनों ऊंट दे दो। आप उनकी नमाज पर उंगली उठाए हैं तो आपको इसका भुगतान करना होगा। अब एक ऊंट नहीं बल्कि दोनों ऊंट मौलाए कायनात को अता कर दो। ये मौलाए कायनात की सीरत और मौलाए कायनात की
कि इखलास और किरदार इतना अजीम, तो परवरदिगार नीयत को देखता है। अगर नीयत बेहतरीन है, अमल अच्छा है, तो परवरदिगार उस अमल को कबूल कर लेता है, उस अमल को पसंद कर लेता है। और वाकई ऐसी मौला कायनात को परवरदिगार नेमतें नहीं अता किया है, फजीलत नहीं अता किया है, लायके फजीलत समझा तब जाकर परवरदिगार फजीलत अता किया है। जिस तरीके से मौला कायनात का जुमला, मैंने इबादत ऐसी अंजाम नहीं दिया, लायक इबादत समझा तो इबादत की है। तो वहां से आवाज कुदरत आई, क्या ये अली लायक फजीलत समझा हो तो फजीलत दे रहा हूं। अगर लायक फजीलत ना होते तो फजीलत ना देता। तो ये क्या है, अब्द और माबूद के दरमियान का राबता कैसा होना चाहिए, मौला कायनात ने बताया है। जब इंसान हुकूक को सही तरीके से अदा करेगा, बंदा अपने तमाम हुकूक को अदा करेगा, तो परवरदिगार उसको फजीलत अदा करने वाला है, उसको अपना अजीज बनाने वाला है, अपना पसंदीदा बनाने वाला है। तो मौला कायनात ने पैगाम दिया, दर्स दिया कि इबादत करो तो कैसी इबादत करो। इन्हीं मौला कायनात का कौल है कि मौला कायनात फरमाते हैं कि दुनिया में इबादत करने वाले 3 गिरोह हैं। जैसा कि आपने जो है अपनी गुफ्तगू में नाज़रीन की खिदमत में इशारा भी किया था कि इबादत करने वाले 3 तरीके के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। मौला कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि कौमुन अबदुल्लाह रग़बतन फतिल्का इबादतुल फुज्जार, कि कुछ लोग इबादत करने वालों में से ऐसे हैं कि जो किसी चीज को हासिल करने के लिए इबादत करते हैं। इन लोगों की इबादत को मौला फरमाते हैं कि ये ताजिरों की इबादत है, तुज्जार की इबादत है। यानी ताजिर, तिजारत करने वाला, उसका काम क्या है कि एक चीज को बेचता है, एक चीज के बदले में अपने माल को बेचा, उससे पैसा हासिल किया। ये इंसान के तिजारत का फलसफा है, तरीका है। उसी तरीके से इंसान जब किसी चीज को हासिल करने के लिए या किसी चीज के लालच में जब इंसान अमल अंजाम देता है, तो उसकी इबादत को मौला कायनात और उलमा ये कहते हैं कि उसकी इबादत ताजिरों की इबादत है। ये पहली कौम। दूसरी कौम कौमुन अबदुल्लाह रहबतन फतिल्का इबादतुल अहरार, ये कुछ इबादत करने वाले ऐसे हैं कि जो इंसान डर की वजह से इबादत करता है। ऐसी इबादत को मौला कायनात और उलमाए अखलाक कहते हैं कि ये गुलामों की इबादत है। अपने आगा से डर कर अपने काम को अंजाम दे रहा है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी, अगर मैं जाऊंगा नहीं, मैं उस फेल को अंजाम नहीं दूंगा तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी। तो इस वजह से डर कर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसी इबादत को मौला कायनात गुलामों की इबादत कह रहे हैं। तीसरी कौम इबादत करने वालों में से ऐसे हैं कि कौमुन अबदुल्लाह फतिल्का इबादतुल शुक्र, शुक्रिया अदा करने के लिए इबादत करते हैं। खुदावंद आलम का जो नेमतें मिल रही हैं, उस नेमत को शुक्रिया अदा करने के लिए इबादत कर रहे हैं। तो ऐसी इबादत को इबादतुल अहरार, यानी आज़ाद लोगों की इबादत, ना ये जन्नत की लालच में और ना ही दोज़ख से डर कर, बल्कि शुक्रिया अदा करने के लिए इबादत कर रही हैं। इन 3 इबादतों व करने वालों में से बेहतरीन कौम वो इबादत करने वालों की वो तीसरी कौम है। वो तीसरे गिरोह के लोग हैं कि जो इबादत करते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। पहली इबादत जन्नत की लालच में, दूसरी इबादत जहन्नुम से डर कर, तीसरी इबादत उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए मौला कायनात के इस जुमले पर कि इलाही मा अबदतुका तमअन फी जन्नतिका वला खौफन मिन नारिका बल वजदतुका अहलन लिइबादतिन फअबदतुका। ये परवरदिगारा, मैंने ये इबादत ना जन्नत की लालच में किया, ना जहन्नुम से डर कर किए, बल्कि मैंने तुझे लायक इबादत समझा तो मैंने इबादत की, मैंने तुझे लायक सजदा समझा तो मैंने सजदा किया, मैंने तुझे लायक इबादत समझने के बाद इबादत कर रहा हूं। लिहाजा ये मौला कायनात की इबादत का अंदाज है।
ये मौला कायनात की इबादत का तरीक़ा है, ये मौला कायनात का इखलास अमल है कि जिसमें मौला कायनात इखलास नीयत के साथ इबादत अंजाम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मर्जी परवरदिगार हासिल करने के लिए, मर्जी का मालिक बनने के लिए। जब ऐसा बंदा इस तरीके से हुकूक को अदा करता है तब जाकर आवाज़ कुदरत आती है कि आज के बाद दुनिया मेरी मर्जी तेरी, कायनात मेरी चलाने वाला तू, तमाम मर्जियों का मालिक ऐ अली आज के बाद तुम हो। इसीलिए मौला कायनात की इस अजीम इबादत को मौला कायनात ने खुदा के हवाले किया तो परवरदिगार ने अपनी मर्जियों का मालिक अली को बनाया है। तो उसी तरीके से जब इंसान अपने तमाम हुकूक को अदा करेगा तब जाकर इंसान मर्जी परवरदिगार का मालिक बन जाएगा। तो इंसान के लिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ इंसान का अमल नहीं है बल्कि इंसान के अमल की नीयत है। अगर नीयत अच्छी है तो अमल बेहतरीन है, छोटा अमल भी इंसान का बड़ा अमल हो जाता है। अगर इंसान की नीयत खराब है तो इसी सूरत में इंसान का बड़ा अमल भी बेकार हो जाता है, कोई काबिल कबूल नहीं होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में आज का अजीम फ़िक्रा, अजीम जुमला ये कि इंसान अपने हुकूक बंदगी को अदा करता है जब इंसान, तो परवरदिगार उसकी इस नीयत पर अपनी तमाम मर्जी उसके हवाले कर देता है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में खुदावंद आलम से दुआ गो है कि परवरदिगार हमारी अमल में इखलास नीयत अता फरमा और हमें सही तरीके से इबादत गुजार बंदे बनने की तौफीक इनायत फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने आज ये खुलासा कर दिया कि जो है इंसान अगर आमाल करे तो उसकी नीयत के ऊपर सारा अमाल जो है दारो मदार है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो उसके अमाल अच्छे हैं, अगर इंसान की नीयत बुरी है तो उसके अमाल जितने भी बड़ा अमल अंजाम दे ले सारा जो है बेकार हो जाता है। तो इसलिए मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जब भी इंसान इबादत खुदा में खड़े हो जाए, चाहे वो रोज़े के लिए हो, चाहे नमाज के लिए हो, चाहे वो खैरात के लिए क्यों ना हो, हर चीज़ में खुदावंद आलम के लिए, उनकी नीयत के लिए होना चाहिए, हर चीज़ के लिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो फिर उसके सारे आमाल जितने भी वो अंजाम देता है सब के सब जो है बेकार हो जाते हैं। चलिए आज के बाद जो है अब हमारा जो है सिलसिला शुरू होता है सवालात का। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी आपके खिदमत में जो है सवाल किए जाएंगे। आपसे गुजारिश ये है कि जो है सवाल पहले अच्छे से सुन ले, फिर उसके बाद जो है आप सवाल का जवाब दें। जब तक सवाल कंप्लीट नहीं होता, अगर कोई कॉल करता है तो फिर जो है आपके कॉल को रिसीव नहीं किया जाएगा, आपके कॉल को कट कर दिया जाएगा। तो पहले सवाल सुने, फिर उसके बाद जो है सवाल का जवाब दें। अभी आपके सामने मौलाना सवाल करेंगे, सवाल को सुनिए, फिर जो है कॉल कर। देखिए फिर से जो कॉल कर रहे हैं आप, मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि पहले सवाल सुने फिर आप कॉल करें तो मेहरबानी होगी। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में आज के हवाले से पहला सवाल ये है कि इबादत करने वाले की मौला कायनात और उलमा ने कितनी किस्में बयान की हैं और वो कौन कौन सी हैं? इबादत करने वाले दुनिया में कितने तरीके के हैं और वो कौन कौन से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किस्म के हैं जी, 3 किस्म के। हाँ, पहला किस्म जो किसी चीज को की पाने के लिए इबादत करते हैं, तुज्जार। हाँ, इसी इबादत को तुज्जार की इबादत। जी, दूसरी? एक गुलाम की इबादत जो सैलरी के लिए करते हैं वो। ऐसा तीसरा शुक्रगुजार, शुक्र अदा करने के लिए करते हैं। बहुत बहुत अच्छा। जी, क्या नाम है आपका? सैयदा सफ़ी ज़हरा। सैयदा सफ़ी ज़हरा सखी ज़हरा ज़हरा जी, वाइफ ऑफ मंजर रजा। वाइफ ऑफ मंजर रजा। मंजर रजा। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो है पहले सवाल का जवाब देने वाली हैं मोहतरमा सैयदा सखी ज़हरा ज़ौजा मंजूर रज़ा, जो कि अलीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम,
पहले सवाल का जवाब हम में पहुंच चुका है। अब दूसरा सवाल नाज़रीन की खिदमत में ये है कि रसूल अकरम ने 2 ऊँटों में से एक ऊँट जो अता करने के लिए कहा था, उस ऊँट की शर्त क्या लगाई थी? रसूल अकरम ने जो ऊँट अता करने के लिए हुक्म दिया था, उस ऊँट की अता करने की शर्त रसूल अकरम ने क्या बयान फरमाई? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जब नमाज पढ़ रहे थे लिए हाँ दिल में सोच रहे थे। हाँ, नहीं, पहले ये बताइए कि रसूल अकरम ने क्या शर्त लगाई थी ऊँट देने के लिए? वो गरीबों मिस्किनों को देने के लिए नहीं, दूसरा को मौका दे। शर्त लगाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, उन्होंने शर्त लगाई थी कि 2 रकात नमाज पढ़े। हाँ, कैसी और नमाज? फिर जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की थी, हाँ तब मौला रसूल खुदा ने फरमाया कि नहीं, तुम तशहुद के वक्त ये सोच रहे थे कि कौन सी ऊँट मेरे लिए आएगी। तब जिब्राइल नाजिल हुए खुदा का हुक्म लेके कि इन्हें 2 ऊँटें दे दिया जाए, क्योंकि ये सोच रहे थे कि ये ऊँट उनको दिया जाएगा जो मदीने में यतीम और फासिक लोग हैं, फकीर जी। फकीर हो गए। हाँ, ऐसा जी, नाम नाम बताइए। बताइए अपना। सैयदा बतुल्ला हाशिमी, सैयदा बतुल्ला हाशिमी, वाइफ ऑफ जरी हसन। जरी हसन, कहाँ ताल्लुक़ रखते हैं आप? अलीपुर से। अली। ये नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में वाक़ईन बेहतरीन अंदाज में जवाब इनायत फरमाया कि मौलाए कायनात का वो वाक़या, जो नीयत और जिब्राइल का जो हुक्म, कि जैसे ही रसूल अकरम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी नीयत में कौन सा बेहतर ऊँट इसके लिए था, तो जिब्राइल ने फरमाया कि ये भी नीयत मौलाए कायनात ने अपने लिए नहीं, बल्कि फ़कीरों, मिस्कीनों, यतीम लोगों के लिए, कि जो अगर बेहतरीन ऊँट होगा वो ज़्यादा मददगारों तक पहुंच सकता है। तो ये नीयत इस वजह से मौलाए कायनात के दरमियान आई थी और मौलाए कायनात के लिए शर्त लगाई थी कि इखलास नीयत के साथ 2 रकात नमाज अदा करना। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा सवाल आपकी खिदमत में ये कि मौलाए कायनात ने इबादत के हवाले से क्या फरमाया है, कि मौलाए कायनात ने अल्लाह की इबादत क्यों अंजाम दी, किस लिए इबादत किए हैं? मौलाए कायनात का कौल है कि क्यों मैं तुम्हारे परवरदिगार की इबादत करता हूँ, इल्लत क्या बयान की? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल जवाब बताए। अस्सलाम वालेकुम, सवाल बताइए। नहीं, दोबारा सुन के फिर आप कॉल कीजिएगा। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सवाल ये था कि मौलाए कायनात ने अपनी इबादत की इल्लत क्या बयान की, कि किस लिए मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपका सवाल नहीं आया। जी, सवाल सुनिए। जी, सवाल ये है कि मौलाए कायनात ने इबादत करने की इल्लत क्या बयान की थी? इबादत करने की उसकी नीयत पाक होना चाहिए और खुलूस से करना चाहिए। नहीं, मैं क्यों अल्लाह की इबादत करता हूँ वो। ये दूसरा मौका दे। मौलाए कायनात ने फरमाया था कि मैं क्यों अल्लाह की इबादत करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जवाब दे। ये मौला अली ने फरमाया था। हाँ, आप बतुल्ला हाशिमी बोल रहे हैं क्या आप? जी? आप इस नंबर से जवाब आ चुका है, तो दोबारा इस नंबर जवाब नहीं किया जाएगा। जी, जवाब बताए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरा कुर्ब चाहता हूँ और तेरी मर्जी के लिए। नहीं, दूसरा मौका दे। जी, जवाब बताए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली ने फरमाया। हेलो। जी जी जी।
मौला अली ने फरमाया हाँ बंदा तमाम हुकूक नहीं दूसरा दूसरा मौका मौका दीजिए। दे। मौलाए कायनात ने जो जुमला फरमाया कि परवदिगारा मैं तेरी इबादत क्यों करता हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो इल्लत। जी जवाब दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला एक ताजुब की इबादत नहीं करता, दूसरा गुलामों की इबादत नहीं करता, तीसरा मैं इबादत शुक्रिया के हिसाब से करता हूँ ताकि खुदा मेरी इबादत से खुश हो जाए। खुदाया ये इबादत जन्नत की लालूच में नहीं करता, जहन्नुम के डर से भी नहीं करता, खुदा को मिलाए से इबादत जी, करता। एहसान। बहुत अच्छी जी, आपका नाम जी नाम बताएं। बताइए। सानी तरफ ज़ोजाए मोहम्मद हुसैन। सानिया जहरा जोजाए मोहम्मद हुसैन अलीपुर। ज़ौजाए मोहम्मद हुसैन अलीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन जवाब हम तक पहुँचाया है। नाजरीन कि इंसान को ऐसी इबादत होनी चाहिए जैसे मौला कायनात ने फरमाया कि परवदिगारा मैं तुझी इबादत ना जन्नत की लालच में करता हूँ और ना ही दोज़ख से डर कर इबादत करता हूँ, बल्कि तुझे लायक इबादत समझता हूँ तो मैं इबादत करता हूँ। जी नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेहतरीन अंदाज में जवाबों को दिया है। इससे ये पता चलता है कि आप किस तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि इल्म को जो है सिर्फ अपने पास तक ना रखें, अपने इल्म को जो है जो आपके पास पहुंच रहा है वो दूसरों तक भी जो है पहुंचाने की कोशिश करें। इससे मेरी मुराद ये है कि हमारे इस चैनल के तमाम वीडियोस को जो है दूसरों तक पहुंचाए, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमें आइंदा जो है और दीनी खिदमत अंजाम देने में जो हमारी हिम्मत अफजाई हो, हमारी हौसला अफजाई हो। तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।